राजस्थान की तपती रेत के बीच सीकर जिले का एक छोटा सा कस्बा खाड़ी। दिन हो या रात, सर्दी हो या भीषण गर्मी, यहाँ भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं होती। हजारों लोग नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर बस एक ही नाम लेते हुए यहाँ पहुँचते हैं, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। लोग कहते हैं यहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो हार चुका हो, जिसके पास कोई उम्मीद ना बची हो, उसे यहाँ सहारा मिलता है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये खाटू श्याम बाबा हैं कौन? क्यों लाखों लोग उन्हें कलयुग का भगवान मानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि एक सिर की पूजा क्यों होती है? हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम मंदिर में जिसकी पूजा होती है वो एक योद्धा का सिर है। एक ऐसा सिर जिसने पूरी महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वह योद्धा युद्ध में लड़ा नहीं। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसका सिर काट दिया और फिर उसी योद्धा को कलयुग का भगवान बनने का वरदान क्यों दिया? ये कहानी है महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धा की। एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि अगर वह युद्ध में उतर जाता तो पूरी महाभारत सिर्फ कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती। इतिहास कहता है उस योद्धा के पास सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों की शक्ति पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेना से भी ज्यादा थी। इसीलिए उसे कहा जाता था 3 बाणधारी। लेकिन 3 बाण होने के बावजूद वो दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा कैसे बन गया? और वो कौन सा वचन था जिसकी वजह से भगवान कृष्ण को खुद उसका सिर मांगना पड़ा? ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, भक्ति की और वचन की। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब धरती पर हजारों योद्धा मौजूद थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जिसका नाम सुनकर देवता भी चौंक जाते थे। उसका नाम था बर्बरीक। बहुत कम लोग जानते हैं कि बर्बरीक महाबली भीम का पोता था। हाँ, पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम का पोता। भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के बेटे थे बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण थे। उनकी ताकत सामान्य इंसानों जैसी नहीं थी। कहते हैं उन्होंने छोटी उम्र में ही ऐसी तपस्या की जिससे देवता भी प्रभावित हो गए। कई सालों तक उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिया एक ऐसा वरदान जिसने उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा बना दिया। भगवान शिव ने उन्हें दिए 3 अमोघ बाण। इन 3 बाणों की शक्ति का रहस्य आज भी लोगों को चौंका देता है। पहला बाण जिस भी चीज को निशान बनाता, दूसरा बाण उस सभी चीजों को नष्ट कर देता और तीसरा बाण सभी बाणों को वापस तरकश में ले आता। मतलब अगर बर्बरीक चाहे तो पूरी सेना को सिर्फ एक ही पल में खत्म कर सकता था। यही वजह थी कि लोग उन्हें कहने लगे 3 बाणधारी बर्बरीक। लेकिन बर्बरीक की असली ताकत उनके बाण नहीं थे, उनकी सबसे बड़ी ताकत था उनका वचन। उन्होंने अपनी माँ से एक वाक्य था, उन्होंने कहा था मैं हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही वचन आगे चलकर महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य बन गया, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो युद्ध का परिणाम कभी तय ही नहीं हो पाता। और यही कारण था कि भगवान कृष्ण को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से एक महान योद्धा का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि जिस योद्धा का सिर महाभारत से पहले काट दिया गया था, वही सिर हजारों साल बाद राजस्थान के एक छोटे से गांव में मिला। और आज वही जगह दुनिया भर में खाटू श्याम धाम के नाम से जानी जाती है। लाखों भक्त मानते हैं कि आज भी श्याम बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, और जब कोई पूरी तरह हार जाता है तो वही बनते हैं हारे का सहारा। लेकिन क्या सच में खाटू श्याम बाबा वही बर्बरीक है जिनका सिर महाभारत के समय काटा गया था? क्या सच में उन्होंने पूरी महाभारत का युद्ध देखा था? और अगर देखा तो उन्होंने युद्ध जीतने का श्रेय किसे दिया? ये रहस्य इतना गहरा है कि इसे जानकर आप महाभारत को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे खाटू श्याम के सबसे बड़े रहस्य। एक ऐसी कहानी जिसमें है महाभारत का इतिहास, भगवान कृष्ण की लीला और एक योद्धा का महान त्याग। क्योंकि हर कोई योद्धा बन सकता है, लेकिन हर कोई खाटू श्याम नहीं बन सकता।